एपिसोड 74 मोहित का कॉल। आधी रात में आराध्या रुद्राक्ष को हिलाकर जगाने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आराध्या को अपने चेहरे पर थपथपाए हुए सीधे बैठा देखा। क्या हुआ आराध्या? मैं इससे पहले कि आराध्या कुछ कह पाती, रुद्राक्ष ने घबराते हुए कहा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? क्या मैं बहुत ज़्यादा रफ था? तुम मुझे बताओ क्या हुआ? आराध्या ने अपना पेट दबाया और कहा, मुझे भूख लग रही है। क्या? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और कहा, रुद्र, मुझे भूख लग रही है। हमने आज रात का खाना खाया, आपको याद है? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या यह एक डेट नहीं था? तो तुमने बिना किसी डिनर के डेट ऑर्गेनाइज किया? इसका मतलब है कि तुमने इस डेट को इसलिए ऑर्गेनाइज किया क्योंकि तुम्हारा इरादा मेरा एडवांटेज लेना था। आराध्या ने अपनी आंखें चौड़ी की और बोली, कैसा एडवांटेज? अपनी गर्दन पर एक हिक्की के निशान और इशारा करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हाँ क्लियर है, तुमने आज रात मेरा एडवांटेज लिया है। आराध्या का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन रुद्राक्ष ने अचानक उसे नीचे गिरा दिया। रुद्र, आप क्या कर रहे हो? आराध्या ने पूछा। रुद्राक्ष मुस्कुराया और कहा, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, नहीं अभी नहीं, मुझे पहले कुछ खाना है। इसका मतलब है कि हम खाने के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने उसके गालों पर थप्पड़ मारा और कहा, बेशर्म, आपको अपनी वाइफ के लिए खाने का अरेंज करना चाहिए। मुझे भूख लगी है, आपने मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी और अब आप मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना लेकर आइए। आराध्या के होठों पर एक हल्के से किस करते हुए रुद्राक्ष बेड से नीचे उतर गई। तुम क्या खाना चाहती हो? कुछ भी, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और कुछ डिनर ऑर्डर करने लगा। आराध्या ने सोचा कि वह पहले फ्रेश हो जाएगी, लेकिन जब उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की तो उसे हर जगह दर्द महसूस हुआ। वापस बेड पर बैठकर आराध्या अपने कमर को रगड़ने लगी। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपनी नज़रों से उस पर खंजर से वार किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। रुद्राक्ष अटक गया और उसने कहा, हमने इसे सिर्फ एक बार किया है और तुम पहले से ही ऐसी हो। जब हम इसे लगातार 2 या 3 बार करेंगे तो क्या होगा? उस पर एक पिलो फेंकते हुए आराध्या ने कहा, प्रीवर्ट, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी? मैं बस फ्रेश होना चाहती थी, आराध्या ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब फ्रेश होने का कोई मतलब नहीं है। डिनर के बाद हम अपना दूसरा राउंड शुरू करने वाले हैं। इसके बाद हम एक साथ शो लेंगे। किसने कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं? और आपके साथ कौन नहाएगा? आराध्या ने पूछा। क्यों, तुम मेरे साथ नहाना नहीं चाहती? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं देखा, रुद्र ने कहा। आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं रुद्र? आराध्या बोली। अच्छा, तो तुम मेरे साथ नहाने में शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हें इस बात से शर्म नहीं आ रही है कि तुम मेरे सामने ऐसी बैठी हो? आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और उसने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और कहा, अपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को यह बात बताएगा? नहीं, मुझे लगता है कि तुम बिना कपड़ों के और भी खूबसूरत लगती हो, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं जहाँ भी जाऊँ बिना कपड़ों के जाऊँ? उसकी ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, सिर्फ मुझे ही तुम्हें इस तरह से देखने का हक है और दूसरे किसी इंसान को तुम्हारे करीब आने की भी परमिशन नहीं है। अपने हाथों को रुद्राक्ष के गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, क्या होगा अगर मैं किसी और के साथ भाग जाऊं? आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने छोटे पैरों से मिसेस सिंघानिया कितनी देर तक भाग सकती है? मैं 1 मिनट में तुम्हें पकड़ लूँगा। मेरे पैर छोटे नहीं है रुद्र, आराध्या ने कहा। उसके गाल पर किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बाथरोब पहन लो, डिनर आने वाला है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया। जल्द ही खाना आ गया। खाने को टेबल पर रखकर रुद्राक्ष वॉशरूम के अंदर चला गया। मिस्टर हस्बैंड, जल्दी से बाहर आइए, मुझे भूख लगी है। 1 मिनट डार्लिंग, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या उन दोनों के लिए खाना परोसने वाली थी, तभी उसका फ़ोन बजा। रात के करीब 2 बजे थे। अपना फ़ोन उठाते हुए आराध्या ने कॉलर आईडी देखी तो उसके होश उड़ गए। यह क्या है मिस्टर शर्मा? आराध्या ने कोल्ड वॉइस में कहा। आराध्या, तुम अभी भी जाग रही हो, तुम्हें अभी सो जाना चाहिए, यह तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मोहित ने कहा। डोंट टॉक अबाउट नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट, आराध्या ने कहा।
मोहित ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम कल फ्री हो? क्या हम मीट कर सकते हैं? आराध्या ने अपनी भुएं उठाई और पूछा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ? तुमने जो गिफ्ट मुझे दी थी वह सब मैं वापस करना चाहता हूँ। अब मैं और तुम हम दोनों ही मैरिड है, इसलिए यह अच्छा होगा कि हम सब कुछ खत्म कर दें, मोहित ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, जिस मोमेंट पर मैंने रुद्राक्ष से शादी की उसी मोमेंट पर तुम्हारा और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। तुम उन गिफ्ट के साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं कहना तो मैं फ़ोन रखती हूँ। आराध्या रुको, क्या हम कम से कम एक बार मिल सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मोहित ने कहा। कुछ देर तक सोचते हुए आराध्या ने कहा, मुझे एड्रेस और टाइम मैसेज कर देना। इतना कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। कौन था? रुद्राक्ष ने उसे बेघक करते हुए पूछा। कोई नहीं, चलिए हम डिनर शुरू करें, आराध्या ने कहा। इस बीच शर्मा हाउस में मोहित का चेहरा चांद से भी ज़्यादा शाइनी दिख रहा था। अचानक विशाल के शब्द उसे समझ में आने लगे। आराध्या अभी भी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मोहित ने खुद से बड़बड़ाया। रात के डिनर के बाद रुद्राक्ष ने फिर आराध्या को पकड़ लिया। मैंने अभी डिनर किया है, आराध्या ने शिकायत की, इसलिए तो हमें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके, रुद्राक्ष ने उसके लिप्स पर किस करने से पहले कहा। उसके मुलायम काले बालों पर हाथ फेरते हुए आराध्या ने उसे दोबारा किस किया। आराध्या के लिप्स को छोड़कर अब रुद्राक्ष उसके नेक पर किस करना शुरू कर दिया था। रुद्राक्ष, मैं आपको कुछ बताना चाह। आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने वापस उसके लिप्स पर किस किया और वह दोनों वापस फिर से अपने प्यार की दुनिया में खो गए। अगली सुबह रुद्राक्ष की नींद खुली तो उसने देखा आराध्या अंध खुली आंखों से उसे देख रही थी। उसने आराध्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। बाट तब भरकर उसने आराध्या को टब के अंदर रखा और एक टॉवल लाने के लिए बाहर भागा। टॉवल लेकर वह वापस अंदर जाने ही वाला था कि उसने आराध्या के फ़ोन की नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी। उसने पहले तो इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब फिर से वही आवाज़ आई तो उसने आराध्या का फ़ोन चेक करने का डिसीजन लिया। फ़ोन उठाते हुए जब रुद्राक्ष ने आईडी देखी तो उसका चेहरा डार्क हो गया। मैसेज 1, रेड हुड कैफे, शाम 5 बजे, आई एम वेटिंग फॉर आवर मीटिंग। फ़ोन पर रुद्राक्ष की पकड़ मजबूत हो गई। फिर कुछ सोचकर रुद्राक्ष फ़ोन को बेड पर फेंक कर वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ा। वॉशरूम के अंदर जब रुद्राक्ष अंदर आया तो वह दीवार के तरफ झुक गया और एक आह भरी अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखते हुए जो अभी अंदर आंधी सी उठ गई थी। रुद्राक्ष ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। आराध्या के वापस मोहित के पास जाने के बारे में सोचकर रुद्राक्ष के दिल में दर्द हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि उसे अपनी वाइफ पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग इस बात पर एग्री नहीं कर रहा था। अपने ख्यालों को दूर करते हुए रुद्राक्ष आराध्या के साथ बाथटब में आ गया। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिया। मैं तुम्हें इस बार मुझे छोड़कर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं फिर से मोहित को परमिशन नहीं दूंगा कि वह तुम्हें मेरे पास से ले जाए। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा, रुद्राक्ष बड़बड़ाया। रुद्राक्ष ने आराध्या के कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें कल कहीं भी जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम उस आदमी से कल नहीं मिलने वाले। नहाने के बाद रुद्राक्ष ने आराध्या को वापस बेडरूम ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया, क्योंकि आराध्या अभी भी सोई हुई थी। फिर उसने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर रजत को कॉल किया। यस सर, रजत ने कहा। आज और कल के लिए मेरा शेड्यूल क्लियर कर दो, रुद्राक्ष ने कहा। ओके बॉस। कुछ और? रजत ने कहा। अपनी लेडी बॉस के लिए कुछ कपड़े भेजो, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करूंगा, रुद्राक्ष ने कहा। क्या आपको किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं है बॉस? रजत ने पूछा। भेज दो, रुद्राक्ष ने कॉल कट करने से पहले कहा। फिर उसने बेड से एक पिलो ने उसे सोफे पर रख दिया। जब तक आराध्या जागी तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। धीरे से बेड से उठकर आराध्या ने देखा कि रुद्राक्ष सोफे पर सो रहा है। खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए आराध्या ने अपना फ़ोन उठाया और वैशाली को फ़ोन किया। वैशाली, क्या तुम जाग रही हो? आराध्या ने पूछा।
लगभग दोपहर हो चुकी है। आराध्या, तो मुझे बताओ कि यह कैसा था? क्या तुम लोगों ने कल रात एंजॉय किया? वैशाली ने एक्साइटमेंट में पूछा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने कल रात एंजॉय की। तुमने मुझे सब कुछ बाद में डिटेल में बताना होगा, वैशाली ने कहा। आराध्या हंसी और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताओ, वैशाली ने कहा। आराध्या ने भरी और कहा, मोहित ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि वह मुझसे मिलना चाहता है। क्या? उस कमीने को अब क्या चाहिए? मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसे सबक सिखाने की ज़रूरत है, वैशाली चिल्लाई। शांत हो जाओ वैशाली, आराध्या ने कहा। तुम उससे मिलने नहीं जा रहे हो ना? वैशाली ने पूछा। मैं सोच रही हूँ उसे एक बार मिलना चाहिए, आराध्या ने कहा। क्या तुम पागल हो गई हो आराध्या? वैशाली चिल्लाई। मैं हमेशा के लिए उसके साथ सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ। यह आखिरी बार है जब मैं उससे मिलूंगी। अब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे और रुद्र के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। इसलिए मैं आज उसके साथ सब कुछ क्लियर करने चाह रही हूँ, आराध्या ने कहा। क्या मिस्टर सिंघानिया को इस बारे में पता है? वैशाली ने पूछा। नहीं, उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं उसे बता दूंगी। मैं उसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। मैं उन्हें कल ही इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं उनका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं बताया, आराध्या ने कहा। जाने से पहले तुम्हें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए और तुम्हें मुझे यह मैसेज कर देना कि उसने तुम्हें कहाँ पर मिलने बुलाया है। मुझे उस कमीने पर भरोसा नहीं है। कौन जानता है कि वह क्या करने की प्लान बना रहा है, वैशाली ने कहा। उसने मुझे अभी एड्रेस नहीं भेजा, उसके एड्रेस भेजने के बाद मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, आराध्या ने कोट कट करने से पहले कहा। सोफे की ओर चलते हुए आराध्या ने रुद्र की बाहों में अपनी बाहें डाल दी और वहां पर सोने की कोशिश करने लगी। तो आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।